हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। धरने का 14 दिन धरना जारी। मुख्य अभियंता गंडक कार्यालय से फरार। गोरखपुर मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई विभाग के कार्यालय पर चल रही धरने का आज 14 दिन है। धरने को संबोधित करते हुए प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव एवं मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे मुख्य अभियंता को चुनौती देते हुए कहा कि मुख्य अभियंता महोदय कार्यालय से फरार होने से समस्या का समाधान नहीं है। आइए आमने सामने कर्मचारियों के बीच बैठकर आमने सामने इस समस्या का समाधान निकालें। इस तरह कार्यालय छोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और कर्मचारी किसी भी दिन क्रमिक अनशन शुरू कर सकते हैं, जो बाद में चलकर आमरण अनशन में तब्दील हो जाएगा और किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी माननीय मुख्य अभियंता महोदय की होगी। धरने का संचालन महामंत्री इंद्रेश गौंड ने किया। धरने पर रामराज, राम बहाल, राम नरेश, बालकिशन, महाबली, ओम प्रकाश, अर्जुन सहित सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। विवेकानंद पांडे, मंडल अध्यक्ष, इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन मंडल शाखा गोरखपुर। नमस्कार जी, हम भारतीय न्यूज चैनल से चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ हम लोग यहाँ गोरखपुर मुख्य अभियंता गंडक महोदय के मुख्य द्वार के सामने यहाँ पे सैकड़ों की संख्या से अधिक लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो अपने फरियाद को करने के लिए यहाँ 14 दिन हो गए। ये 14वां दिन है इनका धरना का, लेकिन अभी तक संबंधित अधिकारियों के कान में तक जूं तक नहीं पहुंचा है। और ये लोग इस ठंड में किस तरह से परेशान हैं, इस ओला और जिस तरीके से ठंड में लोग अपने घर से बाहर निकलना नहीं पसंद करते हैं, ये अपने जीविकोपार्जन को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। और इस परेशानी को देखते हुए तमाम गोरखपुर उत्तर प्रदेश के तमाम संगठन के लोग अब इनके साथ आना शुरू हो गया है। जैसा कि आपको बताते चलें कि यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर के मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे जी और मंत्री इंद्रेश गौड़ के साथ एक उपाध्यक्ष भी मौजूद हो गए हैं जी। उनका नाम तिवारी जी का क्या नाम है सर, जरा नाम आप बता दें जी। कन्हैया तिवारी जी। इसके अतिरिक्त अभी आपके सामने मैं बुलाना चाहूँगा रुपेश श्रीवास्तव जी, जो जिला अध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के। जी रुपेश श्रीवास्तव जी, आप जरा इधर आइए और इधर अच्छा लगेगा जी। बिल्कुल, आप इन लोगों को देखेंगे, इनकी दुखों को महसूस करेंगे, इनके परेशानियों को इनके चेहरे से आप अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि मानवता शर्मसार तो ये लोग कर ही चुके हैं, लेकिन जो बचा हुआ है अभी पूरी तरह से मानवता शर्मसार नहीं हुई है। अभी लोगों के अंदर इंसानियत भी बाकी है। मैं इस संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे ये लोग अपना घर दरवाज़ा अपने बाल बच्चों को छोड़ करके अपने हक के लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें आपका क्या सहयोग है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा बेशर्म अधिकारी तो मैंने देखा नहीं। 30 साल लगभग मैं अध्यक्ष ही हो गया, 30 साल, और ऐसा बेहया अधिकारी अभी तक मिला नहीं। इस बेहया अधिकारी को इतना शर्म नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, तुम जाओगे कहाँ? आज नहीं कल सूद ब्याज सही तुमको भरना पड़ेगा। रिटायर भी हो जाओगे तब भी तुम फंसोगे, तुम्हारी पेंशन चली जाएगी। यहाँ कोई मामूली लोग नहीं है, कोई दलाल नेता नहीं है। एक पत्र शासन में संगठन का जाएगा, इनकी पेंशन रुक जाएगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है, अभी भी समय है। हम नहीं चाहते, मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। ये शासी अभियंता के जितने भी चमचे हों बता दें, मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। कब तक आप इधर उधर भटकिएगा? अब अभी हम डीएम साहब से मिली के आ रहे हैं। डीएम साहब एसएसपी साहब से किसी और काम से मिलने गया था, इत्तेफाक से डीएम की कार चल चुकी। मैं कार को रोका, हाथ देखा, डीएम साहब रुक गए, शीशा खोल के बात होने लगी। उसमें कुछ काम को लेके हमने मुख्यमंत्री से कहा था, मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं को प्रस्तुत कर दिया कि अब की बार नहीं होगा तो तुम्हारी खैर नहीं। तो अब वही बात मैं कर रहा था, तो कह रहे हैं अरे मुझको रहने दो यार, क्या चाह रहे हो? हम कहा देखिए, चारों तरफ आपके राज्य में
मुझे बड़ा दुखित है। सिंचाई विभाग में चल रहा, आपने 1 साल फाइल चलाया, 1 साल फाइल चला के बैक कर दिया, पाला इधर से उधर, ऐसे नहीं काम चलेगा। अब तो मुख्यमंत्री से मैं लखनऊ मिलने का समय मांगा हूँ और कंट्रोल रूम को भी वहाँ बताया हूँ कि हमको समय दीजिए, क्योंकि अब बिना बखेड़ा उठाए ये काम बनेगा नहीं। और दूसरे बात, अब हम आए हैं, परिषद के लोग आए हैं, तो डिफरेंट विभागों का समर्थन आपको धीरे धीरे 1-1, 2-2, 4-4 रोज लोग आएंगे, कोई ना कोई आपको संभालेगा। अब मैं तो परमानेंट, जब विशेष परिस्थिति बनेगी तो मैं शिवाजी के साथ, शिवानंद श्रीवास्तव के साथ कमिटमेंट है कि आपके ऊपर कोई आफत आएगी तो मैं आपके साथ रहूँगा, परिस्थिति जो भी है। ये मेरा कमिटमेंट है हर स्तर पर। 1-2 दिन में कमिश्नर से ही मेरे कुछ ऐसा काम, साला शहर का इतना लोग परेशान है भैया, हम नहीं समझ पाते इस राम राज्य में क्या होता है। हमारे भैया कौशल भैया, बड़ी बुरी बात है, राम राज्य में कर्मचारी इतना परेशान है, आप समझ सकते हैं। हमसे कहते घबराओ नहीं, सब होगा, सब होगा, सब होगा। क्या होगा कि जो आदेश दे रहे हैं उसका पालन अधिकारी नहीं कर रहे हैं, अधिकारी की बदमाशी है। लेकिन ये टोटल, यहाँ तक कि विधायक खुद रो रहा है, सांसद खुद रो रहा है। मैं एक सांसद से अधिकारी को फ़ोन कराया था और सांसद का तवज्जो अधिकारी नहीं दिया। मैंने बताया, कहता कान पकड़ा थी भैया, ये सब हमको पंगु बना दिए हैं, सब मन करता है कि नेतागिरी छोड़ के भाग जाए। ये सांसद जी की बात है। जब किसी अधिकारी पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा तो अधिकारी तानाशाह होगा ही। लेकिन खैर, संगठन इसीलिए बना है, ऐसे तानाशाही जुल्मी जो अधिकारी हैं उनको सबक भी संगठन देगा। और राज कर्मचारी संघ परिषद तो हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सरल भी हैं रुपेश जी, बहुत सरल भी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। आपको बहुत वो है, पुलिस बुला लीजिए, हम लोग को जेल भिजवा दीजिए, कोई बात नहीं। ये भी मेरा श्रृंगार होगा। नेताओं के लिए तो जेल जाना एक श्रृंगार है, मैं इसको श्रृंगार की तरह लूँगा और चाहूँगा, अभी भी चाहूँगा कि माननीय मुख्य अभियंता महोदय अब जहाँ भी हों, चमचे ज़रूर बात पहुँचा देंगे। चमचे बहुत है, चमचे भी हमको जानते हैं, हम लोगों ने भी सबकी मदद किया है। ऐसा नहीं है कि किसी से दलाली किया हूँ पैसा के लिए, मैंने सबकी यहाँ एक आदमी की व्यक्ति की मदद किया हूँ, यहाँ से लेकर थाने तक मदद किया हूँ। तो ऐसे मदद में अगर कर्मचारी मेरा साथ नहीं देगा तो कौन देगा? कोई नेता आपको जिले में बचाने वाला नहीं मिलेगा। रुपेश के अतिरिक्त ये पूरा सर्वे करके देख लें तो निश्चित तौर से हम आपके माध्यम से आपका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल ने तो यूं कह लीजिए तहलका मचा दिया है। जी धन्यवाद आपको रुपेश जी, जिस तरीके से आपने बताया, इनके व्यथा को महसूस किया और जिस तरीके से इन सब कार्य को आपने संपन्न किया जी, इसके लिए जी नमस्कार शुक्ला जी। ये नगर निगम कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष कौशल शुक्ला साहब हैं, जो इन लोगों की व्यथा सुनने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाए और जिस भी अवस्था में थे उसी तरह से यहाँ पे दौड़ते चले आए कि आखिर मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे अनुचर, मेरे जानने वाले, मेरे प्रिय किस तरह से यहाँ अपनी व्यथा को झेल रहे हैं और इनके परेशानियों को मैं किस हद तक अंत कर पाऊँगा या अंत करने में सहयोग दे पाऊँगा। जी शुक्ला जी, आप बताएं कि इनके धरना में आपका क्या भूमिका रहेगा, आप इनको न्याय दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे और इसका परिणाम कैसे आप निकालेंगे? जी शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम इन कर्मचारियों की एकजुटता और एकता को नमन करते हैं और इनके माध्यम से, इस सभा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम निवेदन करते हैं, उनको बताना भी चाहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री रहते हुए और आपका ये गरीब कर्मचारी जो कहीं न कहीं आपका वोटर भी है और वो इतना पीड़ित है, जो अधिकारी बाहर से आते हैं साल भर 6 महीने के लिए 2 साल रह करके चले जाते हैं लूट करके विभाग को, आप उन अधिकारियों को कितना छूट दे रखे हैं। इस सभा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि हमको मुख्यमंत्री हमारे शहर के हैं, हम उनका सम्मान करते हैं
ये तो नगर निगम के पास हुआ ताकत है, मुख्यमंत्री के आवास पर, मुख्यमंत्री के बंगले पर 10 टाली कूड़ा एक दिन गिरवा देते, मांग पूरा कर देता वो। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जब से कमान संभाले हुए हैं सरकार की, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इस तरह से हमारा कर्मचारी पीड़ित तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। कितने शर्म की बात है ये कितने बड़े शर्म की बात है। आज कर्मचारी अगर एकजुट हो जाएगा तो सरकार की कुर्सी हिलने लगेगी। कर्मचारियों में वो ताकत है, लेकिन हर कर्मचारी योगी जी का सम्मान कर रहा है कि अच्छे शासक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं इस सरकार में हम इस सरकार के ऊपर दोषारोपण करते हैं। क्या जो सरकार हमारा गरीब कर्मचारी, हर तबके का जो भी हमारा कर्मचारी है वो पीड़ित है, परेशान है, और अगर इस तरह से सड़कों पर बैठ करके इस तरह से रोने का काम करेगा, आह भरेगा, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उनको भी आह भरना पड़ेगा। और मुख्य अभियंता भी आप कान खोल कर सुन लीजिए, जो हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा है कि तुम्हारी पेंशन खराब हो जाएगी, रिटायरमेंट है तो मैं आमरण अनशन पे आऊंगा। बिल्कुल। और आमरण अनशन तब तक मैं करता रहूंगा जब तक इनकी मांगे पूरी ना हो जाए। और साथ में अभी तक 10 याचक मर चुके हैं, 11वां अगर कोई मरेगा तो शिवानंद श्रीवास्तव रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। नहीं, जी कौशल शुक्ला जी, आपको जी इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, मुख्य अभियंता होश में आओ, मुख्य अभियंता होश में आओ। जय हिंद जी। एक और यहाँ पे महान हस्ती है, जिस तरीके से अभी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया और अपना ओपिनियन रखा, अपने आगे का लड़ाई किस तरीके से करेंगे इस संदर्भ में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। साथ में नगर निगम कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष कौशल शुक्ला जी ने भी बताया। अब इसी क्रम में मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये सौभाग्य की बात है इन याचकों के लिए कि हाँ बुढ़ा तो सही लेकिन शेर है, वो आवाज़ में बुलंदियां हैं जिसको हम बयां नहीं कर सकते हैं। अभी आप खुद जान जाएंगे। इनका शुभ नाम है शब्बीर अली साहब, ये संयोजक महोदय हैं। ये संयोजन के साथ साथ में आप लोगों को किस तरीके से संरक्षण देंगे और संरक्षता का कार्य करेंगे इस संदर्भ में बताने का कार्य शब्बीर अली साहब करेंगे। जी शब्बीर अली साहब। आज इतने दिनों से हड़ताल हो रहा है, 14 दिन हो गया। अभी एक रबड़ ये लोगों ने रख लिया है, ऐसे बढ़ा रहे हैं तो खींच के लंबा हो रहा है और छोड़ रहे हैं चीफ साहब तो फिर एक ही जगह आ जा रहा है। एक ही लेटर को बार बार ये करके भेज रहे हैं और इसको हमारी कानून जी रिसीव कर रहे हैं। एक ही शब्द, कभी ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ आप लोगों की नियुक्तियाँ हम 15 तारीख को कर देंगे या मीटिंग बुलाए। अभी रात में हम उठे हैं, पसीने पसीना हो गया इस जाड़े की रात में। मैंने अपनी पत्नी को बुलाया कि यहाँ आइए, अध्यक्ष जी इधर आइए, अब घटना सुनिए आप। रात में हम शुक्ला जी सो रहे थे, अच्छा एक बैग हम पसीने पसीना हुए और अपनी वाइफ को आवाज़ दिया, कहने लगी क्या बात है, हार्ट अटैक हो गया क्या, क्यों चिल्ला रहे हैं। हमने कहा मुझको पानी पिलाओ। मुझे बहुत सदमा दे दिया है। गोरखपुर के ये अधिकारी लोगों ने इतना बड़ा काम किया है कि एक भोले भाले मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी जी को बदनाम करने का काम ये अधिकारी कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं ये लोग मान रहे हैं, क्यों नहीं अधिकारी ये अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। बताइए, न्यायालय से ज़्यादा कोई मजबूत होता है? ये अधिकारी न्यायालय से ज्यादा मजबूत है। तो इसको चाहिए कि आप लोगों को जीवन दान दे दे। आपकी बच्चियां छोटी छोटी अब जवान हो गई, शादी ब्याह का वक्त आ गया। आपके घर में लोग परेशान हैं कि पापा क्या हुआ, नौकरी मिली? तो मैं अपनी वाइफ से कहा कि मेरी एक तमन्ना है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, नहीं सही बात। अगर मेरा बूंद गिर जाए कट के तो
तो एक एक बूंद से अक्षर बनेगा और वो अक्षर रहेगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी। प्रधानमंत्री होने वाले कल के विकल्प ये हैं। मैं आपको बता दूं, ताली बजा दिलस बेचारा। आपको एक बात मैं बता दूं कि दो चेहरे बड़े भोले हैं। माननीय हमारे मोदी जी, भगवान उनकी उम्र दे और जब तक रहे प्रधानमंत्री, और इसके बाद अगर बने कोई प्रधानमंत्री तो उस लायक हैं हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप ये कतई दिल में न सोचिएगा, शब्बीर अली को जहां बताइएगा हिंदुस्तान के कोने कोने पे मैं आपका प्रचार करूंगा, मगर हमारी शर्त यह है कि इन गरीबों की नौकरी जल्द से जल्द दे दी जाए, क्योंकि नब्ज़े जवाब दे चुकी और सांस का कुछ पता नहीं। नब्ज़े जवाब दे चुकी, सांस का कुछ पता नहीं, और आज का दिन तो कट गया, कल की खबर मुझे नहीं। मैं एक बात कहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं अधिकारी। ऐसे अधिकारियों को तत्काल जेल भेजा जाए। और मैं शुक्ला जी से और हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ के सिंचाई विभाग के शिवानंद श्रीवास्तव जी, और ये विवेकानंद जी, कन्हैया जी और इंद्रेश जी, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, आप लोग बनाइए एक ऐसा प्रोग्राम कि हम लोग भोलेनाथ जी से मिला जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला जाए। वो अगर जान जाएंगे तो मेरा चैलेंज है, एक सेकंड लगेगा आप लोगों को नौकरी मिलने में, कोई राय नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत। और आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने नेशनल चैनल बने और आप बहुत अच्छा सवाल उठाते हैं। इन गरीबों का कोई सहारा नहीं, लेकिन आप सबसे बड़े सहारा हैं कि जो आप आते हैं और भी उठ जाए सवाल। जी धन्यवाद आपको अपनी चैनल की तरफ से। यह जोशो खरोश जो आपको नज़र आ रहा है, ये ना सोचिए कि जोश में आदमी होश खो करके बात कर रहा है। यहाँ पे ये है कि परिस्थितियाँ इस तरह ला करके खड़ा कर दी हैं कि यहाँ इन लोगों का न या करो या मरो। यहाँ मरने के लिए मुख्य अभियंता गंडक महोदय छोड़ दिए हैं। जैसा कि 14 दिन से ये लोग इस ठंड में अपने आप को किस तरीके से रख रहे हैं, ये ऊपर वाले की कृपा है और इनके कुछ सत्कर्म हैं जिसकी वजह से इनको ये लोग स्वस्थ हैं। जी इसी क्रम में हमारे बीच में एक और सज्जन मौजूद हैं। मैं चाहूँगा ये तिवारी जी जो आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, जी केशव तिवारी जी। केशव तिवारी जी आप तो कन्हैया तिवारी, सॉरी माफ़ करिएगा जी, कन्हैया तिवारी जी। मैं यही कहूँगा कि आपने जिस तरीके से अभी तक संचालन करते चले आए, हम चाहेंगे आप खुद अपना परिचय देते हुए थोड़ा प्रकाश डालिए और ये बताइए कि आगे किस तरह से आप इस कार्य को अंजाम देंगे ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मैं प्रणाम करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं सर कि हमारे इस दुख की घड़ी में आप आकर के हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। हम धरने पर बैठे आज 14वां दिन है। माननीय मुख्य अभियंता गंडक, अधीक्षक अभियंता, इन अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। हम इस धरना को अभी तो धरने के रूप में हम चल रहे हैं। आने वाले दिन में अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो मैं कर्मिक अनशन पर बैठूंगा, कर्मिक अनशन से अमर अनशन पर जाऊंगा और अमरण अनशन से लेकर के आत्मदाह तक की प्रक्रिया को पूरी करूंगा। लेकिन मैं यहां से हटूंगा नहीं जब तक मुझे नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाती। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं महोदय। मैं आपसे एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब यही त्यागी चीप था और हमारे सिंगोर घाट में बंधा टूटा, पूरे गांव के लोगों ने घेर लिया था। उस त्यागी चीप को मैं अपने स्कूटर पर बैठा करके उस गांव वालों से बचा करके लेके आया था। यही बीपी सिंह चीप था। यहाँ इसी धरने पर इसी जगह हम लोग बैठे थे। अपने ऑफिस से निकल करके आया, कहा इसमें से अधिक से ज़्यादा लोगों को मैं पहचानता हूँ और मुझे 1 हफ्ते का मौका दीजिए, मैं सबकी नियुक्ति कर दूंगा।
लेकिन केवल ये टाल मटोल कर रहे हैं, हम लोगों को केवल मूर्ख समझ रहे हैं, हम लोगों को केवल बहका रहे हैं, हम लोगों को केवल आश्वासन दे करके हम हमेशा धरना उठाने का काम ये लोग करते हैं कि धरना उठा लो, 1 हफ्ते में तुम्हारा काम हो जाएगा, 10 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन ये मुख्य अभियंता अब भूल जाए कि ये धरना उठेगा। ये धरना तभी उठेगा जब एक एक आदमी के हाथ में नियुक्ति पत्र का लेटर मिल जाएगा, तभी ये धरना उठेगा, वरना ये धरना नहीं उठेगा। और इस धरने पर अभी तो हम लोग बैठे, हम लोगों के बच्चे बीबी सब लोग आकर के इसी धरने पर बैठेंगे और तब मुख्यमंत्री गंडक देखेंगे कहाँ जाएंगे। अगर मौका लगा, अगर नहीं माने तो इसी धरने ये धरना उठा करके मैं सीधे उनके कार्यालय में जाके धरना दूंगा, उसी कार्यालय के अंदर बैठूंगा और तब देखता हूँ किसको बुलाते हैं। डीएम साहब भी जान रहे हैं, एसपी साहब भी जान रहे हैं, कप्तान साहब भी जान रहे हैं, जिले के सब लोग जान रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस बात को जान रहे हैं। ये नहीं है वो नहीं जान रहे, वो भी जान रहे हैं, लेकिन उनको बरगलाया जा रहा है, अधिकारी बरगला रहे हैं। तो आपके प्रेस के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस धरने को अंजाम हम उस हद तक ले जाऊंगा जिस हद तक ये नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। ये कन्हैया तिवारी जी जिस तरीके से अपने दर्द को बयां किए हैं, अपने साथियों के दर्द को महसूस किया है और ये धरना को क्या किस रूप में कहाँ तक जाएंगे ये उन्होंने अपने खुद बता दिया। जी धन्यवाद आप सभी का। हम भारतीय न्यूज़ से धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, चीफ ब्यूरो गोरखपुर, अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ।